गाइस, पार्ट के स्टार्ट में जंग मास्टर और फिंजू मिस्टर गोजोंग से मिलते हैं। मिस्टर गोजोंग उनको देखकर कहता है, तुम दोनों कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। फिंजू कहता है, जाने पहचाने मतलब हम आपसे कारोबार कर सकते हैं। मिस्टर गोजोंग कहता है, हाँ ये तो है। जंग मास्टर उनको मिस्टर फिंजू को पकड़ने की कीमत दे देता है। वो उनको पकड़ने के लिए गोल्ड देता है। फिंजू कहता है, मैं भी एक शख्स को पकड़ना चाहता हूँ और मैं भी उसकी कीमत अभी दूंगा। वो जंग मास्टर की तरफ हाथ करता है कि गोल्ड दो, मगर जंग मास्टर उसकी तरफ देखता है, वो गोल्ड नहीं देता। मगर फिंजू ज़बरदस्ती उससे थैली पकड़ता है और गोल्ड देने के लिए मिस्टर गोजोंग के पास आता है। वो मिस्टर गोजोंग को गोल्ड देते वक्त अपना फुट उसके फुट पर रख देता है और फिर कहता है, सॉरी गलती से फुट रख हो गया। मिस्टर गोजोंग कहता है, कोई बात नहीं। फिंजू कहता है, मैं चाहता हूँ आप मिस्टर फिंजू को अपनी खास तलवार से मारें। मिस्टर गोजोंग कहता है, मैंने काफ़ी अरसे से अपनी तलवार यूज़ नहीं की। फिंजू कहता है, बिल्कुल आप तलवार यूज़ नहीं करते क्योंकि आप फेक मिस्टर गोजोंग जो हैं। हम असली गोजोंग से बात करना चाहते हैं। ये सुनकर मिस्टर गोजोंग वहाँ से जाने लगता है तो फिंजू उसे पकड़कर उसके फेस से मास्क उतार देता है तो वो वाकई कोई और शख्स होता है। जंग मास्टर हैरान होकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला ये फेक है? फिंजू कहता है, इसके पाँव बड़े हैं मगर ये अजीब तरीके से चलता है। मैंने पहले सोचा कि इसके पाँव में कोई प्रॉब्लम होगी। फिर मुझे रिलीफ हॉल की अकाउंट बुक मिली। उससे पता चला कि ये हर चीज़ के 2 सेट्स खरीदता है। मैंने इसके फुट पर फुट रखा तो कंफर्म हो गया ये फेक है। फिंजू कहता है, अब बताओ असली गोजोंग कहाँ है? गार्ड्स उनको पकड़ने लगते हैं मगर यंग मास्टर फिंजू की बियर्ड उतार कर कहता है, ये मिस्टर फिंजू है, ख्याल रखो तुम क्या कर रहे हो। फिर फिंजू भी जंग मास्टर की बियर्ड उतार कर सबको बता देता है कि ये जंग मास्टर है, इसके साथ कैसे बर्ताव करना है तुम खुद ही देख लो। तभी एक गार्ड आकर कहता है, मिस्टर गोजोंग इनसे मिलना चाहते हैं। वो असली मिस्टर गोजोंग से मिलते हैं। मिस्टर गोजोंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों जहाँ लाइटन फेस्टिवल केस की छानबीन करने के लिए आए हो, मगर मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी तलवार भी दिखाता है। वो कहता है, मेरा हाथ खराब होने की वजह से मैं तलवार नहीं चला सकता। मेरे बेटे को मेरे अलावा ये तलवार चलानी आती थी, मगर 5 साल पहले उसकी भी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। जंग मास्टर इसके बारे में तो जानते हैं। जंग मास्टर कहता है, हाँ मैंने इस बारे में सुना था। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर गोजोंग कहता है, जंग मास्टर आप यहाँ से जा सकते हो, मगर मिस्टर फिंजू नहीं जा सकते क्योंकि आपने इसको पकड़ने के लिए हमें गोल्ड दिया है। जंग मास्टर कहता है, मैं इनको पकड़ना पहले चाहता था, अब मैं इनको जिंदा वापस जाने देना चाहता हूँ। मिस्टर गोजोंग जब उनको जाने नहीं देता तो फिंजू कहता है, मिस्टर गोजोंग आपको क्या लगता है जंग मास्टर अपनी हिफाजत के लिए तैयारी किए बगैर यहाँ आए होंगे? अगर इनको कुछ हो गया तो सिल्वर इंटेरस रिलीफ हाउस पर अटैक करेगा। मिस्टर गोजोंग कहता है, जंग मास्टर क्या तुम किसी बाहर वाले की वजह से मेरे साथ लड़ोगे? जंग मास्टर कहता है, आपने भी सुना ही होगा, मैं ये सब एक लड़की के लिए कर रहा हूँ और वो लड़की अकाउंटी ऑफिस में काम करती है और मैं उससे शादी करूँगा। तो आप ही बताएं वो बाहर की है या अपनी? अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पहले मारना होगा। मिस्टर गोजोंग कहता है, अच्छा तुम दोनों जाओ, मगर तुम्हें गोल्ड वापस नहीं करूँगा। वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पिंजू जंग मास्टर को थैंक्स कहता है। तभी मिस्टर गोजोंग की वाइफ उनसे कहती है, गोजोंग ही मुजरिम है, गोजोंग ही मुजरिम है।
मगर एक शख्स उनको बताता है कि इनके बेटे की डेथ के बाद ये पागल हो गई हैं और उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं। नेक्स्ट सीन में पिंजू और जंग मास्टर काउंटी ऑफिस आते हैं, जहाँ उनको देखकर हैरानी से कहती है, तुम दोनों एक साथ क्यों हो? जंग मास्टर कहता है, मिस्टर फिंजू ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं इस केस में उनकी हेल्प करूं। फिंजू कहता है, जंग मास्टर इस केस की छानबीन करने के लिए बहुत बेचैन है, तो किसी की मुफ्त मेहनत को वेस्ट करना अच्छी बात तो नहीं है। जांग कहती है, अच्छा ठीक है, क्लियर बताएं ताकि हमें कुछ समझ आए। फिर वो केस के बारे में डिस्कस करते हैं। फिंजू कहता है, मिस्टर गोजोंग की वाइफ ने उसे मुजरम कहा, शायद वो कुछ जानती है जो मिस्टर गोजोंग छुपा रहा है। फिर सर्वेंट आकर उनको कहती है कि खाना तैयार है। यंग मास्टर जांग को बाजू से पकड़ कर कहता है, चलो खाना खाते हैं। पिंजू उनको देखता है, मगर जांग पिंजू को खाना खाने के लिए बुलाती है। पिंजू कहता है, मैं चेंज कर कर आता हूँ, आप लोग जाएं। यंग मास्टर जाते हुए कह रहा होता है, खाना खाने के लिए भी चेंज करना है, इतना दिखावा करता है। नेक्स्ट सीन में री पिंजू से कहता है, यंग मास्टर मिस शिवानजी से 2 बार मिले हैं और कोई 2 बार मिलने पर ही गिफ्ट कैसे दे सकता है? आप भी मिस शिवानजी के बारे में फिक्र करते हैं, क्या आप भी यंग मास्टर की तरह मिस शिवानजी को लाइक तो नहीं करते? पिंजू उसके हेड पर मारकर कहता है, क्या फजूल बात कर रहे हो? वो काउंटी ऑफिस में काम करती है और मैं काउंटी ऑफिस में काम करने वाले हर शख्स की फिक्र करता हूँ। जी कहता है, वैसे भी मिस शिवानजी जंग मास्टर के बहुत क्लोज हैं। अगर वो उनसे शादी करती हैं तो वो जंग मास्टर के साथ मिलकर काम करेंगी। ये सुनकर पिंजू को ख्याल आता है कि जांग जंग मास्टर के साथ बैठी है और कह रही है कि मिस्टर फिंजू, अगर आप यांग में रहना चाहते हो तो आपको सिल्वर इंटेयर्स से परमिशन लेना होगी। ये ख्याल ही फिंजू को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में जांग और जंग मास्टर प्लान बनाते हैं कि जंग मास्टर मिस्टर गोजोंग को बातें करने में बिजी करेगा और जांग मिस्टर गोजोंग की वाइफ से मिलकर उससे इंफॉर्मेशन लेगी। पिंजू भी वहां आ जाता है और खाना खाना स्टार्ट कर देता है। यंग मास्टर कहता है, अगर मैं मिस्टर गोजोंग को बातें करने में बिजी करूंगा तो तुम्हें रिलीफ हॉल के अंदर लेकर कौन जाएगा? जांग पिंजू की तरफ देखती है। पिंजू कहता है, मैं तुम दोनों के प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जांग कहती है, सोच लें, क्या आप चाहते हैं कि छानबीन का कोई मौका वेस्ट हो जाए? ये सुनकर पिंजू मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों रिलीफ हॉल आ जाते हैं। जंग मास्टर पिंजू से कहता है, मैं इसे तुम्हारे साथ छोड़ रहा हूँ, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। पिंजू कहता है, असल में हमारी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपना काम ठीक तरीके से करना। जंग मास्टर वहां से चला जाता है। पिंजू जांग से कहता है, तुम्हारी और जंग मास्टर की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। जांग कहती है, जंग मास्टर बस सीधा साधा लड़का है। फिर जांग एक डॉग को देखकर डर जाती है और पिंजू को बाजू से पकड़ लेती है। पिंजू कहता है, तुम्हें तो डॉग रखने का शौक है, तुम डॉग से कब से डरने लगी? जांग कहती है, नियांग में एक डॉग ने मुझे काट लिया था, तब से ही बस मैं डॉग से डरती हूँ। वो मिस्टर गोजोंग की वाइफ को छुपके से देखते हैं। कोई सर्वेंट मिस्टर गोजोंग की वाइफ को कुछ पीने को देती है। जंग मास्टर मिस्टर गोजोंग के साथ बातें करने लग जाता है। फिर मिस्टर गोजोंग की वाइफ कुछ खाना लेकर एक गार्डन में आ जाती है। वो उसका पीछा करते हैं, मगर गार्ड्स उसको पकड़कर वहां से ले जाते हैं। पिंजू और जांग उस गार्डन में जाते हैं और उनको एक सीक्रेट प्लेस मिल जाती है। वो वहां जाते हैं। जांग कैंडल जलाती है और वहां की कंडीशन देखकर वो अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ किसी शख्स को बांधा गया था जो हेल्प के लिए पुकारता था
अब वो यहाँ से भाग गया है। ये सब देखकर फिंजू की तबीयत खराब हो जाती है। जांग सोचती है फिंजू की तबीयत खराब क्यों हो रही है। फिर उसे याद आता है कि बचपन में फिंजू के फादर भी फिंजू को बांध दिया करते थे और उसे मारते थे, और फिंजू बहुत डरता होता था, हेल्प के लिए पुकारता होता था। सिर्फ जांग उसके पास जाकर उसे वहां से छुड़वाती थी और पोइट्री सुनाकर उसे ठीक करती थी। जांग वही पोइट्री सुनाना स्टार्ट कर देती है और फिंजू से कहती है सब ठीक है, गहरी सांस लो। फिंजू ठीक हो जाता है और वो कहता है ये तुम हो। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।